अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। 28 सितंबर को बिलासपुर दौरे पर आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसे लेकर बीजेपी ने तैयारियां कर दी है तेज। पीएम मोदी परिवर्तन यात्रा में जनसभा को करेंगे संबोधित। जिला कोर ग्रुप की बैठक में की गई तैयारियों की समीक्षा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया दावा, छत्तीसगढ़ में 600 गांव नक्सलवाद से हुए मुक्त। सीएम बघेल ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी सहित विकास देखने को मिल रहा है और छत्तीसगढ़ में सिमटता जा रहा है नक्सलवाद। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने शराबबंदी को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा कि 5 साल से मैं सरकार में मंत्री हूं, जहां भी जाता हूं मुझे शराब दुकान खोलने के लिए मिलते हैं आवेदन। शराब दुकान बंद करने का नहीं मिला है एक भी आवेदन। प्रदेश में कभी नहीं होगी शराबबंदी। आयकर विभाग ने लोहा कारोबारी के रायपुर, रायगढ़ और अन्य ठिकानों पर दी दबिश। स्वर्ण भूमि रहवासी राकेश अग्रवाल के यहां गुरुवार को आयकर की टीम जांच के लिए पहुंची। राकेश अग्रवाल लक्ष्मी कृपा स्टील के हैं संचालक। बिलासपुर रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत सवारी गाड़ियों के अनियमित संचालन का सिलसिला थमने का नहीं ले रहा है नाम। अलग अलग सेक्शन में अधोसंरचना विकास के काम के चलते फिर एक बार 15 ट्रेनें कर दी गई रद्द। रायपुर तिल्दा में ऑनलाइन सट्टे मामले में सटोरिया नंदू समेत 6 आरोपी को किया गया गिरफ्तार। 2 दिन पहले ऑनलाइन सट्टा संचालक नंदलाल लालवानी गुट और दूसरे पक्ष के बीच पैसों की लेनदेन को लेकर हुआ था विवाद। कोरबा के मानिकपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत रापा खर्रा बस्ती निवासी छोटू उराव नामक युवक ने की खुदकुशी। घर के आंगन में फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली लाश। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस कर रही है मामले की जांच। छत्तीसगढ़ में मानसून फिर से हुआ एक्टिव। रायपुर समेत कई जिलों में रात भर से हो रही है बारिश। गुरुवार के लिए मौसम विभाग ने गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर और कोरबा के लिए ऑरेंज अलर्ट किया है जारी, जबकि राजधानी समेत 9 जिलों के लिए है येलो अलर्ट। कोलकाता की फर्जी कंपनी के यूरेनियम स्कैम में फंसे कारोबारी ने अंबिकापुर के बाबूपारा स्थित मातृका श्री होटल में फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या। बौरीपारा के रहने वाले व्यवसायी गुरु जायसवाल ने 2 पन्नों के मिले सुसाइड नोट में 2 करोड़ के यूरेनियम स्कैम का किया है जिक्र। बलौदाबाजार जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों ने कर दिया कमाल। गर्भवती महिला का हुआ सफल ऑपरेशन। महिला ने नॉर्मल डिलीवरी से एक साथ 3 बच्चों को दिया जन्म। स्वास्थ्य सेवा में जिला चिकित्सालय बलौदाबाजार लगातार कर रहा है उपलब्धि हासिल। छत्तीसगढ़ के 2 अलग अलग जिलों में हत्या की वारदात से फैली सनसनी। बेमेतरा जिले के नांदघाट थाना क्षेत्र के ग्राम मलदा में अज्ञात आरोपियों ने एक युवक की कर दी हत्या। वहीं गरियाबंद छुरा थाना क्षेत्र के कोठी गांव में जमीन विवाद के चलते छोटे भाई की डंडे से पीट कर बड़े भाई ने कर दी हत्या। दोनों घटनाओं में जांच में जुटी है पुलिस। संस्कृति विभाग द्वारा लौह नगरी रायगढ़ में प्रतिवर्ष की तरह आयोजित इस वर्ष की चक्रधर समारोह में छत्तीसगढ़ी संस्कृति की देखने को मिल रही है झलक। स्थानीय स्कूली छात्र छात्राओं ने बिखेरा सांस्कृतिक छटा। विद्यार्थियों ने छत्तीसगढ़ के स्थानीय संस्कृति को नृत्य के माध्यम से दी मनमोहक प्रस्तुति। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भिलाई के जयंती स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय महिला समृद्धि सम्मेलन में पहुंची। कार्यक्रम के दौरान प्रियंका ने वहां मौजूद स्व सहायता समूह की महिलाओं के साथ सेल्फी ली। प्रियंका को अपने बीच पाकर महिलाएं खुश नजर आईं। उन्होंने सुआ नाच के साथ लट्टू पर भी आजमाया हाथ। सारंगढ़ बिलाईगढ़ के ग्राम पंचायत पौनी में अवैध शराब और नशीली दवाओं की बिक्री के विरोध में महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। गांव के गली मोहल्ले से लेकर बस स्टैंड तक निकाली आक्रोश रैली। अगर पौनी गांव में अवैध शराब या नशीली दवाओं की बिक्री बंद नहीं हुई तो आबकारी विभाग और बिलाईगढ़ थाने का घेराव करने की दी चेतावनी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने महिला आरक्षण बिल को लेकर दिया बयान। सीएम ने कहा, महिला आरक्षण बिल को 2024 के चुनाव में की जाए लागू, तो वहीं इसे लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी भरी हामी। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज।